क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब हम जिम्मेदारी नहीं लेते तो हमारे शरीर के लिए? अक्सर हम अपनी कमजोर क्षमताओं के कारण या डर और संदेह के कारण कुछ करने से पीछे हटना, यहां तक कि खुद को उसे आजमाने का मौका दिए बिना। लेकिन क्या हमें करने दो, इस बारे में सोचें कि हम ऐसे अवसर को कितना अवसर देते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम जिम्मेदारी से भागते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता को पहचानने और हासिल करने का अवसर बर्बाद करें। जिम्मेदारी लेते समय हम अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल हो जाते हैं। हम चीजों को अधूरा छोड़कर खुद को नकारने से बचते हैं और इससे निरंतरता बनी रहती है हमारे जीवन में झिझक और आत्मसंकट की भावना। यह वीडियो आपको यह सिखाएगा कि जब हम खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और हमारे कामों में चमत्कार कैसे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डेयरी के कहानी। वहां एक छोटा सा गांव था। गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति को भी यही समस्या थी। उन्हें सदैव अपनी क्षमताओं पर संदेह रहता था। वहां हमेशा था दुविधा में राहत। उसने जो भी कम किया उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वह करता था ऐसा केवल मजबूरी में करते हैं ताकि उनका परिवार आसानी से चल सके, वे उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके, उनका पेट भर सके और वो हमेशा उस राहत के सपनों में खोए रहे। किसी दिन उसके पास बहुत सारा पैसा होगा और वह शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। वह करेगा, उसके पास वह सब कुछ होगा जो एक अमीर व्यक्ति के पास होता है। उसके पास सभी सुख सुविधाएं होंगी, उसके पास सब कुछ होगा। मन में यही सोचकर कि मां को कोई कमी नहीं रहेगी, वह हमेशा यही सोचा करता था अपने भगवान की पूजा करने के लिए। वह हमेशा सोचता था कि मेरे भगवान के आशीर्वाद से उसके जीवन में एक चमत्कार होगा और वह बहुत अमीर व्यक्ति बन जाएगा। इसीलिए उसने दिन रात सुबह सुबह मेहनत की और सांझ केवल अपने परमेश्वर के लिए। राहत कभी भी किसी की भी पूजा करते समय अपनी भक्ति में खोए रहते थे। उससे कोई भी काम करने को कहो तो वह कहता था कि जो होगा वह करूंगा, मैं कौन हूं, कुछ भी करो, सब एक जैसे ही हैं। लेकिन असल में उनकी मां के अंदर एक दुविधा थी। कुछ भी करना वह हमेशा अनिर्णायक रहता था। वह कभी नहीं किसी भी निर्णय पर कैसे पहुंचना है यह जानते थे और जब भी कोई कार्य पूरा नहीं हो पाता था तो वे पहुंच जाते थे। तरह तरह के बहाने हैं, जैसे मैंने बहुत कोशिश की लेकिन यह काम पूरा नहीं हो सका, यह कार्य करना असंभव है, अत्यंत कठिन है। इस प्रकार वह उसके पास कई तरह के बहाने थे जिनसे वह खुद को, अपनी पत्नी को और अपने परिवार वालों को समझाता था। उसे पीटते थे और तरह तरह की बातें सुनाते थे, लेकिन वह आदमी कुछ भी करने में देर नहीं करता था। एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है, अरे तुम कुछ क्यों नहीं करते? कब तक हमारा परिवार ऐसे चलता रहेगा? आपको काम करने में देर हो रही है और पैसा कम है, घर का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त नहीं। आखिर आप कुछ नहीं कर रहे हैं और कम क्यों ना करें? इस पर वह व्यक्ति कहता है, जैसे मेरे स्वामी इसे रखना चाहें, हमें वैसे ही रहना होगा। नहीं चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उससे अधिक पैसे नहीं कमा सकता जब तक मेरा स्वामी एक दिन न चाहे। उसका बच्चा बहुत गरीब था और वह अच्छे इलाज की जरूरत थी, लेकिन उस आदमी के पास पैसे नहीं थे। फिर उसकी पत्नी रोटी लेकर उस आदमी के पास आया और खाने लगा। अरे जाकर कुछ पैसों का इंतजाम करो, नहीं तो हमारा बच्चा ऐसे ही मर जाएगा। लेकिन वह व्यक्ति कहता है, अरे मूर्ख, तू चिंता क्यों करता है? उसे कुछ नहीं होगा, मेरा भगवान मेरे साथ है और वो इसे बच्चा समझेगा, लेगा ऐसा कुछ भी ना होने दो। आखिर मैं उसकी इतनी पूजा करता हूं, दिन रात उसकी पूजा करता हूं, मैं उसकी पूजा करो, इसलिए हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। अपने पति की यह बात सुनकर उस आदमी की पत्नी घर से बाहर निकली और उसे हर जगह मारा। हर जगह लोगों से बात की, लोगों से पैसे मांगे, लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। नहीं, उन्हें कहानी के कोई पैसे भी नहीं मिले और कहानी खत्म करने के बाद वह घर वापस आ गई। यहां वह आदमी अपने भगवान की स्तुति गा रहा था और उससे प्रार्थना कर रहा था, उसके बच्चे को ठीक करो। बच्चा दर्द के कारण लगातार रो रहा था। उसका दर्द असहनीय होता जा रहा था। हाँ करण, उसकी चीख और भी बढ़ती जा रही थी। बच्चा काफी देर तक चिल्लाता रहा, लेकिन शख्स को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं हुई और बच्चे की आवाज सुनते ही अचानक बच्चे का चिल्लाना बिल्कुल बंद हो गया।
की आवाज देखकर उस व्यक्ति को नींद आने लगी। बैंड, ऐसा लगता है कि मेरे भगवान ने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया है। उसने प्रभु को धन्यवाद दिया और कहा, मैं जानता था कि आप अवश्य ऐसा करेंगे, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। आखिर मैं तुम्हारी इतनी पूजा करता हूँ, मैं तुम्हारी इतनी पूजा करता हूँ। मैं जानता था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। ये देखकर कि उसका बच्चा कोई शोर नहीं कर रहा है, उसका पत्नी दौड़कर उसके पास पहुंची और जोर जोर से चिल्लाते हुए बच्चे को गले से लगा लिया और यह सुनकर जोर से चिल्लाया। सब कुछ देखने के बाद आदमी उसे एहसास हुआ कि उसके भगवान ने उसके बच्चे को नहीं बचाया था, लेकिन अब उसके बच्चे को बचा लिया गया है। वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। और जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो उन्हें गहरा सदमा लगा। वह था, समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह अपने भगवान के प्रति इतना समर्पित था और उसकी पूजा करता था अधिकता। फिर उसके साथ ये सब कैसे हुआ? ऐसे बहुत से उसकी मां के मन में सवाल उठ रहे थे और वह उन सवालों को लेकर इधर उधर इसी तरह सोचता रहता था। कई दिन बीत गए, दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह और सप्ताह पर महीने, लेकिन अब तक वह उनके सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। जब भी उन्होंने इस बारे में किसी से बात की, हर कोई उसे एक ही उत्तर देता कि लगता है तुम्हारी भक्ति में कुछ कमी है। शायद इसीलिए भगवान ने आपकी नहीं बल्कि उसकी सुनी किसी की बात पर भरोसा नहीं था। जवाब से वह संतुष्ट नहीं हुए। वह अपने बच्चे के कारण बहुत कष्ट में था। वह पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन वह किसी रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन तेज धूप के कारण वह एक पेड़ पर गिर गया। वह छाया में बैठ गया और वह अपने बच्चे को याद करके जोर जोर से दौड़ने लगा। एक संत इसी रास्ते से गुजर रहे थे। जब उसने किसी व्यक्ति के दौड़ने की आवाज सुनी तो वह उसके पास गया और उससे पूछा कि मामला क्या है? आखिर तुम इस तरह इतनी जोर जोर से रो रही हो? आज कोई परेशानी है क्या? बताओ क्या बात है? इस पर शख्स उसने उस साधु को अपनी सारी बात बताई और साधु से कहा, आज गुरुवार है, मेरी क्या गलती है? आखिर मैंने क्या किया? मेरी पत्नी मेरे बच्चे की मौत के लिए मुझे जिम्मेदार मानता है। आप ही बताएं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरे बच्चे को मारना चाहते हो? मैं बस भगवान से उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो क्या हुआ? मैंने गलत किया। इसीलिए उस गुरुवार को मैंने उससे कहा, उस व्यक्ति से कहा, यदि आपका बच्चा इलाज कराया होता तो क्या वह ठीक हो जाता? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, वह जरूर ठीक हो गया होगा। तब संत ने उससे पूछा, तो तुमने इलाज क्यों नहीं करवाया? इस पर शख्स ने कहा, गुरुवार मेरे साथ, मेरे पास उसका इलाज करवाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। फिर गुरुवार को उसने उस व्यक्ति से पूछा कि उसके पास पैसे क्यों नहीं हैं, तो व्यक्ति ने उत्तर देते हुए कहा, गुरुवार, जहां मैं कम काम करता हूं, मुझे बहुत कम वेतन मिलता है और इससे मेरा जीवन कठिन हो जाता है। घर चलाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में मैं और पैसे कैसे जोड़ सकता हूं? तो वे उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर आपका पैसे के अभाव में बच्चा मर गया है तो फिर भगवान को दोष क्यों दे रहे हो? मर गया, यह मत कहो कि अधिक पैसा मत कमाओ। उसने तुम्हें नहीं बताया, जहां वेतन कम मिले वहां कम काम करते रहे। भगवान ने आपको ऐसा करने के लिए नहीं कहा। क्या तुमने उसे अपनी सहायता के लिए नहीं बुलाया? आप चाहते तो वहीं बैठकर अपने ईश्वर को याद कर सकते थे। आप अपनी सुरक्षा की गुहार लगा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप अपनी जान बचाने के लिए आसानी से पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि बात आपकी जान की थी। लेकिन जब आपकी बच्चे की जान जोखिम में थी, आप भगवान की पूजा कर रहे थे। आप उससे प्रार्थना कर रहे थे कि वह तुम्हारे बच्चे की जान ले ले। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे, लेकिन अगर आपने उस जिम्मेदारी को पूरा किया तो स्थिति आज अलग होता। उस साधु के ऐसे कटु वचन सुनकर वह व्यक्ति और भी दुखी हो गया। जोर से दौड़ता है और कहता है, गुरुवार, तुम सच बताओ, मैं हूं मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे और पैसे जोड़ने चाहिए थे। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं आज अपने बच्चे को जन्म दे पाती। मैं बच्चे को जानता हूं, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस पर आर्षी उस व्यक्ति से कहते हैं कि जो हो गया उसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन जो होने वाला है उसे बनाया जरूर जा सकता है। इसलिए अपनी बहनों से ऊपर उठो और अपनी झिझक छोड़ो। मां, किसी भी काम को शुरू करने से पहले अगर आपकी मां के मन में कोई दुविधा हो तो उसे दूर कर लें, यह पूरी तरह से। तब आप देखेंगे कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। जो भी आप हासिल करना चाहते हैं
आप इसे हासिल करने में सक्षम होंगे। आपकी मां मजबूत होने लगेगी। आप दुविधा से ऊपर उठ पाएंगे और एक स्पष्ट निर्णय लें। उसके बाद आपकी मां कभी ऐसा नहीं करेगी, कोई भी बहाना बनाना होगा। इस पर वह शख्स हाथ जोड़कर उससे कहता है, लेकिन आज गुरुवार है। जब भी मैं कोई भी काम करने जाता हूं, मेरी मां बहुत कमजोर हैं। पोस्ट जाती है, मैं बहुत घबरा जाता हूं। मैं अपनी मां को कैसे मजबूत बना सकता हूं? क्या आप मुझे इसका कोई उपाय बता सकते हैं? ये प्रसादु कहता है, हाँ, मेरे पास इसका भी उपाय है। तो वह व्यक्ति कहता है, गुरुवार कौन सा उपाय, बताओ। इतने में साधु बोला। उसने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और उसे एक नदी के किनारे ले आए और उससे पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह कैसे करना है? तैरना। इस पर गुरु कहते हैं कि क्यों पूछ रहे हो, मैं तुम्हें अभी बताता हूं। यह कहते हुए उसने उस व्यक्ति को पीछे से धक्का दे दिया और वह व्यक्ति सीधे नदी में गिर गया। वह नदी के पानी में हाथ मार रहा था। वह खुद को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहा था। कब संत ने देखा कि वह आदमी डूब रहा है, उन्होंने जाकर उसे पानी से बाहर निकाला। जैसे ही वह आदमी बाहर आया तो हंसने लगा। वह डरा हुआ था और बहुत डरा हुआ था। किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और उठ खड़ा हुआ। इस समय साधु को देखकर वह बहुत घबरा गया, बहुत डर गया। वह उन्हें देखते ही भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन साधु ने एक बार फिर उसे जोर से पकड़ लिया और धक्का दे दिया। मुझ पर भरोसा रखो। यह सुनकर वह व्यक्ति राज्य में एक छोटे से स्थान पर गया और उन आशियों को बताया। कहा, गुरुवार, तो क्या हमें भगवान की मदद नहीं लेनी चाहिए? क्या हम उसकी पूजा नहीं करते? इसलिए वह उस व्यक्ति से कहता है, तुम्हारा भगवान कोई और नहीं है आपसे बढ़कर। वह आपके भीतर है। वह आपकी आंखों से देखता है। वह आपके साथ काम करता है। अपने हाथों तुम अपने पैरों पर चलते हो, और जब तुम कुछ भी करने को तैयार नहीं हैं तो वे आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? आप अपने आप के भगवान को बेबस रहने पर मजबूर कर दिया है। और तभी शख्स उनसे कहता है, ठीक है, आपकी बातें बहुत कड़वा आप गा रहे हैं, लेकिन जो भी आपने कहा है वह सच है। कहानी या कहानी, मैं अंदर से जानती थी कि अपने बच्चे की मौत के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं। अगर मैंने लोगों के साथ थोड़ी मेहनत की होती तो थोड़ा और पैसा इकट्ठा कर लिया होता। अगर मैंने मदद मांगी होती, मेरा बच्चा आज अवश्य जीवित होता। वह मेरे साथ होता। यह कहकर वह व्यक्ति जोर जोर से भागने लगा। दौड़ने के बाद वह फिर शांत हुआ और गुरु से कहा, गुरुवार, जब भी मैं कोई काम करने जाता हूं तो मेरे पास इतने साधन नहीं होते। वहां था न पैसे, न किसी का सहयोग। और जब भी मैं कोई काम करने जाता, मेरी मां को यह संदेह रहता था कि मैं यह काम कर पाऊंगा या नहीं। तभी संत उस व्यक्ति को एक पेड़ की ओर ले गए। वह इशारा करता है और कहता है, क्या आप जानते हैं कि पेड़ पर कैसे चढ़ना है? शख्स कहता है, नहीं अक्टूबर, मैं आज तक कभी पेड़ पर नहीं चढ़ा हूं, न ही मैं पेड़ पर चढ़ना जानता हूं, लेकिन आप मुझसे यह क्यों पूछ रहे हैं? आर्षी कहते हैं, मैं तुम्हें अभी बताता हूं। उसने एक कुत्ते को पास बैठा दिया। एक पत्थर फेंकने से क्रोधित होकर वह तुरंत पास के पेड़ पर चढ़ गया और बैठ गया। और अब उसने देखा कुत्ते के सामने वाला व्यक्ति। कुत्ते को गुस्सा आ गया और वह शख्स की ओर दौड़ पड़ा। उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया। वह तेजी से दौड़ ही रहा था कि अचानक वह एक पेड़ देखा तो वह व्यक्ति उसके पास गया और तुरंत उस पर चढ़कर बैठ गया। कुछ डर के बाद जब कुत्ता शांत होकर वहां से चले गए, संत उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से बोले, फिर क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, तुम इस पेड़ पर कैसे चढ़ गए? इस पर वह व्यक्ति कहता है, गुरुवार, हे प्रिय, क्यों? लेकिन अचानक मैं इस पेड़ पर चढ़ गया। मुझे नहीं पता कि मैंने यह कैसे किया, लेकिन मुझे चढ़ना पड़ा। मेरी जान बचाने के लिए ऐसा करो। इस पर संत मुस्कुराने लगे और इंसान को बताती है कि मजबूरी इंसान से हर काम करवाती है, भले ही उसे काम पसंद हो, चाहे या ऐसा नहीं हुआ। जब आपकी जान खतरे में थी तो आप इस पेड़ पर चढ़ गए और वहीं बैठ गए। क्यों किया? क्या तुम्हें उस समय अपने ईश्वर की याद नहीं आती? क्यों? नदी में। वह नदी में हाथ फेंकने लगा ताकि कोई उसे बच्चा समझ ले। उसने प्रारंभ किया मदद चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी मदद के लिए आसपास कोई नहीं था। तब साधु ने उसे बलपूर्वक पानी में उतारा और सीधा खड़ा कर दिया। शख्स ने पाया
कि नदी में पानी सिर्फ उसके कंधों तक ही था। इस पर साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, अब तुम मुझे बताओ, यदि आप चाहें तो आप इतने उथले पानी में कैसे गोता लगा सकते हैं? आप सीधे खड़े होकर इस स्थिति का सामना कर सकते थे और आपको यह भी एहसास हुआ होगा कि इस नदी में कितना पानी है। यह केवल आपके कंधों पर निर्भर है और आपको इस तरह इतनी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति से आप घबराए नहीं होंगे या भागने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन आप हमेशा एक ही डर का सामना करना पड़ा, और वह यह है कि यदि आप नदी में जाते हैं और आपको तैरना नहीं आता तो आपकी मृत्यु निश्चित है, और इसका कारण आप ही हैं। सही स्थिति का पता नहीं लगा पाए, आपको भी पता नहीं चला इस नदी में कितना पानी है। एक बार फिर आर्शी ने उस व्यक्ति को नदी से बाहर निकाला और थोड़ा डरकर इंतजार करने के बाद उसने एक बार फिर उस व्यक्ति को नदी में धक्का दे दिया। इस बार व्यक्ति स्थिति से अवगत था, वह यह जानता था। वो अब एक बार उसने स्वयं को स्थिर किया। जैसे ही उसने स्वयं को अपने पैरों पर खड़ा किया, यह पानी उसके कंधों तक ही आएगा, और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। वह सीधा खड़ा हो गया। तभी संत ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम अब अपनी मां को मजबूत बनाना है, मंत्र मिला या नहीं? इस पर व्यक्ति कहता है, हाँ, मैं समझ गया हूं, मैं अपनी मां को कैसे मजबूत करूं। आगे गुरुदेव उस व्यक्ति से कहते हैं, अब आप समझ गए होंगे कि इस दुनिया में कुछ भी करना इतनी बड़ी समस्या नहीं है। समस्या तो ये है, ये मतलब है कि हम कुछ भी नहीं करना चाहते। जब भी हमें डर लगे या कोई समस्या आए तो हमें करना चाहिए, इसमें गहराई से उतरें, इसका आकलन करें, उस समस्या तक इसे समझें। एक संभावना बन जाती है और आपके भीतर से हम स्थिति का सामना करने के लिए इस पर काबू पा सकते हैं। ऐसे मजबूत होती है हमारी माँ। आज तेरा डर पानी खत्म हो गया है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि आप अभी भी तैरना नहीं जानते, और जब तक आप तैरना नहीं जानते तुम गहरे पानी में नहीं जा पाओगे। इसलिए मेरे पास एक बात है, हमेशा याद रखना, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस आप कर सकते हैं, खुद के साथ खड़े होने की जरूरत है। आपको खुद का समर्थन करने की जरूरत है। इसलिए खुद को धोखा देना बंद करें, अपने आप को दुविधा से बाहर निकालें, अपने आप में झिझकना बंद करें, अपनी शक्ति को पहचानो। आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। यह सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गुरु को प्रणाम किया, वापस अपने घर लौट आया। अब से वह हर दिन अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा। वह पहले से ही था अपनी मां को मजबूत बनाने में मदद की। जब भी उनके सामने कोई भी परिस्थिति आई, उसकी मां इसका सामना करने से डरती होगी। अगर उसकी मां डरती तो वह हालात का डटकर सामना करता और उसका सामना किया और अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, क्योंकि हम यही करते हैं। जिम्मेदार लोग डटे हुए हैं। वह अपनी मां की झिझक और अपनी दुविधाओं को छोड़कर उसका हाथ थाम लिया था। हालांकि उसे काम में डर भी लगता था, अपनी मां की झिझक और अपनी दुविधाओं को छोड़कर उसका हाथ थाम लिया था। हालांकि उसे काम में डर भी लगता था, उन्होंने वो काम जरूर किया जिससे उनकी मां और भी मजबूत हो गई। अब उसका भी नहीं रहा, मां को कोई झिझक नहीं हुई और न ही उसने किसी तरह के डर की बात किसी से की। राहत हर परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, और उसी तरह उनकी मां भी डर खत्म हो गया था और वह बेहतर जीवन जीने में सक्षम हो गई थी। अब वह जो भी चाहता था उसे हासिल करने में पूरी तरह सक्षम था। दोस्तों, मुझे आशा है कि आज के वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको गौतम बुद्ध की ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो शेयर करने में नादान न बने, लिखित रूप में। फिर बोधि इंस्पायर की सदस्यता में शामिल हो। हम हमारे सदस्यों को हमारे सदस्य वापसी प्रारूप में ऐसी ही कहानियां दें। हमें इसी तरह सपोर्ट करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, सदस्यता लें। तो आइए मिलते हैं एक और नए में इस तरह का वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखें।